है और जो अशोक शिलालेख है ना यहाँ पर भवनाथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ये है जूनागढ़ का अशोक शिलालेख। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मेरे चैनल पर अशोक शिलालेख के एक वीडियो में दी हुई है और इसी शिलालेख की एक प्रतिकृति अशोक शिलालेख से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसको 1935 में जूनागढ़ के नवाब ने एक दूसरी शिला पर अंकित करवाने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरह से अशोक शिलालेख की कॉपी नहीं कर पाए थे। तो अशोक शिलालेख की प्रतिकृति के रूप में जो शिलालेख है वहाँ पर मैं आप सबको आज के वीडियो में लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबको वीडियो चाहिए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको भवनाथ लेके आ पहुंची हूँ और दोस्तों आप मेरे पीछे जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हो ना, ये एक शिलालेख है और जो अशोक शिलालेख है ना यहाँ पर भवनाथ में, उसी की ही ये एक प्रतिकृति है जिसको जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने बनवाया था। और दोस्तों आज मैं आपको ये शिलालेख दिखाने के लिए लेके आ पहुंची हूँ। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो अब बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सम्राट अशोक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सम्राट अशोक भारत के महान शासक थे, जिन्होंने अपनी महानता का परिचय विभिन्न महान कार्यों से दिया है। अशोक के विभिन्न शिलालेख अशोक की महानता का साक्षात परिचय देते हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम से तत्कालीन बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक के रूप में जाने जाते हैं और अशोक ने अपने विभिन्न अभिलेख शिलाओं पर, स्तंभों पर और गुफाओं आदि पर उत्कीर्ण करवाए। अशोक के शिलालेख अक्सर प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राचीन काल में विभिन्न राजा महाराजा अपने राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लंबे समय तक स्थापित करने के लिए विभिन्न पत्थरों पर, चट्टानों पर, गुफाओं पर, स्तंभों आदि पर अपने लेख लिखवा देते थे, जिनको अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख आदि सभी समाहित हो जाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में अशोक के अभिलेख की चर्चा कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु एवं तत्कालीन समाज में संदेशों को प्रदान करने के लिए अपने अभिलेख विभिन्न स्तंभ, शिला, गुफाओं आदि में लिखवाए। अशोक के अभिलेखों को विद्वानों ने 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि अशोक के प्रमुख शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख, अशोक के लघु स्तंभ लेख और अशोक के गुफा लेख। अशोक के मुख्य शिलालेखों में गिरनार का शिलालेख ही एकमात्र ऐसा शिलालेख है जहां पर अशोक के पूरे 14 लेखों का समूह प्राप्त होता है। इस शिलालेख की भाषा प्राकृत है। गिरनार के शिलालेख में अशोक ने हिंसा न करने का उपदेश दिया है और इसी शिलालेख में रुद्रदमन का अभिलेख एवं स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख भी मिलते हैं। गिरनार शिलालेख की खोज 1822 में की गई थी। मौर्य काल की शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अशोक का धर्म व्यवहारिक और अत्यधिक मानवीय था। इस धर्म के प्रचार से अशोक अपने साम्राज्य के लोगों में तथा बाहर अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जहाँ कुछ बातों को लेकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहाँ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने अपने शासनकाल में निरंतर यह प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए।
तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो वो है गिरनार पर्वत। माना जाता है कि ये गिरनार पर्वत हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है। ये पूरा पर्वत काले पत्थर से बना हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें और शिलाएं हैं। इस पर्वत के चारों ओर घना जंगल है और इसकी तलहटी को भवनाथ कहते हैं। और इसी भवनाथ के रास्ते पर अशोक शिलालेख स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अशोक शिलालेख की कॉपी है जो नवाब ने बनवाई थी। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के 14 शिलालेख सिलसिलेवार है जिसको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, तोली और झोगट में मिले हैं। तो इन सभी शिलालेखों में से अभी जो आप देख रहे हो वो गिरनार के अशोक शिलालेख की प्रतिकृति है जिसको जूनागढ़ के नवाब ने बनाने का प्रयास किया था। यह शिलालेख अशोक शिलालेख की प्रतिकृति होने के कारण इसमें भी यही बात को निर्देशित किया गया है कि पशुओं के वध निषेध, मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा सुविधा, माता पिता को सम्मान, जीवन यापन में प्रेम भावना, जीवों के प्रति दया भाव, राजधर्म का पालन करना, जनता के कार्यों में पारदर्शिता, प्रत्येक समुदाय का ध्यान, शिकार का निषेध, वृद्धों की धार्मिक यात्रा को महत्ता, बड़ों के प्रति शिष्टता, जीवन व्यापन के लिए सदाचार का पालन, मोह का त्याग, वाणी पर संयम, क्षमा करने की नीति का पालन इत्यादि से संबंधित विविध राज आज्ञाएं हैं। इन सभी बातों से अशोक के उम्दा विचारों का प्रकटीकरण साफ साफ दिखाई पड़ता है। लोगों के लिए नैतिकता के मूल्यों को उजागर करके लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करना ही उनका मूल उद्देश्य था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जरूर किया था, लेकिन दूसरों के धर्मों को भी उन्होंने आदर भाव रखा था। सर्वधर्म सम्मान की भावना से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी अमिट छवि बना ली थी और इसीलिए आज भी उनके बनाए इन लेखों को भारत की धरोहर माना जाता है। दोस्तों अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।